हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल स्ट्रगल स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग साधारण भाग और दशमलव वाला भाग पढ़ेंगे। साधारण भाग और दशमलव वाला भाग को कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। मान के चलिए कि ये कोई एक भाग है, जैसे है 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें कैसे भाग लगाना है? इसमें 2 से भाग लगाना है। तो 2 से जब भाग लगाएंगे तो देखिए, पहले क्या करते हैं, एक अंक में भाग लगाते हैं। तो एक अंक में जब भाग लगाते हैं तो एक अंक में अगर नहीं लगता तो फिर दूसरा अंक लेते हैं, फिर तीसरा अंक लेते हैं। इसमें देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 से बड़ा 4 है तो यहाँ भाग लग जाएगा। और कितना बार में भाग लगेगा? 2 बार में भाग लग जाएगा 4। और 2 बार में जब 4 भाग लग जाएगा तो 4 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा? 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर क्या उतारेंगे? यहाँ 5 उतारेंगे। फिर देखिए, अब कितना बार में भाग लगेगा? 2 बार में लगेगा। 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। इसमें कितना? 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या उतरेगा? एक में तो अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अब तो भाग लगेगा नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे? 6 को यहाँ उतारेंगे, कितना बार में भाग लगेगा? 8 बार में 16 भाग लगेगा। और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 7 को उतारेंगे। 7 में देखिए कितना बार में भाग लगेगा? 3 बार में भाग लगेगा 6। और 7 में से 6 जाएगा तो क्या होगा? 1 होगा। फिर क्या होगा? फिर 8 उतारेंगे और फिर क्या होगा? 9 बार में ये 18 क्या हो गया? पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। लेकिन शेष क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये होता है, इसको बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? ये होता है भाज्य। और ये क्या होता है? ये होता है भाजक। और ये क्या होता है? ये होता है भागफल। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शेषफल, है ना। तो ये हो गया। तो साधारण भाग को हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें क्या करना है? 3 से भाग लगाना है। तो इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो कैसे भाग लगेंगे? पहले एक अंक में भाग लगाते हैं। एक अंक में अगर भाग नहीं लगेगा तो फिर सब दूसरा अंक लेते हैं। इसमें देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो भाग लग जाएगा। कितना बार में भाग लगेगा? एक बार में नहीं, 2 बार में लगेगा। 2 बार में लगेगा। 3 दूनी 6। इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। 6 में से 6 जाएगा, क्या होगा? 0 होगा। फिर यहाँ क्या करेंगे? 9 को उतारेंगे। तो इसमें देखिए कितना बार में भाग लगेगा? 3 बार में। 3 तिया 9 हो जाएगा। और फिर इसको घटाएंगे। 9 में से 9 जाएगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब 1 उतारेंगे। अब देखिए, 1 में भाग लगेगा। एक क्या किए? यहाँ से उतारे हैं ना 1। और इसमें क्या है? इसमें 1 में भाग नहीं लगेगा। जब 1 में भाग नहीं लगेगा, कोई भी अंक से जब भाग नहीं लगता तो फिर क्या करते हैं? 0 से भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? 0 से भाग लगाते हैं। तो 0 से भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 में से जब कोई भी संख्या को घटाते हैं तो क्या होता है? उतना ही होता है, तो 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 2 यहाँ उतारेंगे। अब कितना बार में भाग लेगा? 4 बार में भाग लेगा। तो 4 तिया ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो क्या होगा? इसको घटाएंगे तो 12 में से 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ क्या होगा? 0। 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? यहाँ 1 को यहाँ उतारेंगे। 1 को क्या करेंगे? यहाँ उतारेंगे। तो 1 में देखिए भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे? 0 से भाग लगाएंगे। 0 से भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 0 होगा। और जब इसको कोई भी संख्या को 0 से घटाते हैं तो उतना ही होता है। और फिर क्या होगा? अब 5 उतरेगा। अब कितना बार में भाग लेगा? 5 बार में 15 लग जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा? यहाँ 3 उतरेगा। 3 में कितना बार में भाग लेगा? 1 बार में भाग लगेगा। 1 बार में भाग लगेगा 3। और जब इसको घटाएंगे तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। अब देखिए, अब इसको कैसे बनाएंगे? पहले एक अंक में भाग लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 4 है और यहाँ 8 है, तो 4 से बड़ा है ना 8, यहाँ भाग लग जाएगा। कितना बार में लगेगा? 2 बार में 8 भाग लगेगा। और इसको घटाएंगे तो 8 में से 8 जाएगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 1 को यहाँ उतारेंगे। अब देखिए, 1 में भाग लग रहा है, 1 में तो भाग नहीं लग रहा है। यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो भाग तो नहीं लग रहा है। यहाँ से उतारे हैं ना, तो क्या होगा? तब 0 से भाग लगाएंगे। जब किसी भी संख्या से भाग नहीं लग रहा है तो 0 से लगेंगे। तो 0 से जब भाग लगेंगे तो 0 से जब घटाएंगे तो 1 में किसी भी संख्या से घटाते हैं तो क्या होता है? 1 में जब 0 1 में जब 0 को घटाएंगे तो 1 होगा। यानी कि कोई भी संख्या से अगर 0 को घटाते हैं तो उतना ही होता है। तो फिर क्या होगा? यहाँ 2 उतरेगा। कितना बार में भाग लगेगा? 3 बार में भाग लगेगा 12।
फिर इसको घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा क्या होगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ, फिर यहाँ 2 उतारेंगे, और 2 उतारेंगे तो 2 में देखिए भाग लग रहा है, 2 में तो भाग नहीं लग रहा, तो 0 से भाग लगाएंगे, तो 0 से भाग लगेंगे तो 0 डालेंगे तो फिर तो इतना ही होगा, तो 0 डालते हैं और 2 में से 2 जाएगा तो 2 में से 0 घटेगा तो यहाँ क्या होगा 2 होगा, और फिर यहाँ क्या उतरेगा, फिर यहाँ उतर जाएगा 0, 0 उतर जाएगा, फिर कितना बार में भाग लेगा 5 बार में 20 हो जाएगा, फिर क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे 2 उतारेंगे, 2 में देखिए भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है तो 0 से भाग लगेंगे, 0 से भाग लगेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। और 0 कैसे हो जाता है, जैसे 4 गुना 0, कीजिएगा तो कोई भी संख्या में जब 4 गुना 0, कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है 0 होता है, तो इसीलिए जैसे यहाँ देखिए 4 पंचा 20 हुआ ना, तो उसी तरह से ये होता है। तो 2 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 2 होगा। फिर अब कौन सी संख्या उतरेगा, अब उतरेगा 4, तो 4 को यहाँ उतारिए, फिर कितना बार में भाग लगेगा 6 बार में 24, और जब इसको घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। फिर क्या उतरेगा यहाँ 3 उतरेगा, तो 3 में 3 देखिए यहाँ से उतरा है ना, तो फिर इसमें भी भाग लगाना है, तो इसमें भाग लगाइएगा तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 से छोटा है ना यहाँ 3, तो कभी भाग तो लगेगा नहीं, जब भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे तब 0 से भाग लगाएंगे, 0 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 3 होगा। तो इसको इस तरीके से बनाते हैं। अब देखिए कुछ दशमलव वाला भाग है, ये तो साधारण भाग हो गया, अब क्या करते हैं अब दशमलव वाला भाग बनाते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, पहले यहाँ देखिए यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है यहाँ भी, दोनों जगह क्या है 5 है, एक अंक में पहले लगाएंगे तो भाग तो आसानी से लग जाएगा, एक बार में लगेगा 5, एक बार में क्या लगेगा, एक बार में 5 लगेगा, तो एक बार में 5 लगेगा तो फिर 5 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ 1 को उतारेंगे, 1 में भाग लगेगा नहीं लगेगा तो क्या करेंगे 0 से भाग लगाएंगे, तो 0 यहाँ भी डालना पड़ेगा और इसको घटाना पड़ेगा, तो क्या होगा 1। फिर क्या करेंगे यहाँ 0 डालेंगे, 0 उतारेंगे यहाँ, अब देखिए भाग लग रहा है, कितना बार में 2 बार में भाग लग रहा है 10, 2 बार में क्या लग रहा है 10, तो जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ 1 को उतारेंगे, और 1 में देखिए भाग लग रहा है नहीं लग रहा है तो 0 से भाग लगाएंगे, 1 यहाँ से उतारे हैं ना, तो 0 से भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा 0 होगा, और 0 को घटाएंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो 1। फिर यहाँ क्या करेंगे 5 को उतारेंगे, और अब देखिए अब कितना बार में भाग लगेगा 3 बार में, 3 बार में 15 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दशमलव है, ये क्या है दशमलव है, तो दशमलव को क्या करना पड़ेगा यहाँ हटाना पड़ेगा, तो इस दशमलव को उठा करके क्या करेंगे यहाँ रख देंगे, इस दशमलव को उठा करके सीधा क्या किए यहाँ रख दी, इस दशमलव को उठा करके यहाँ रख देते, यहाँ तो दशमलव नहीं रहा ना, तो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब इधर वाली संख्या को लिख सकते हैं, जब तक इस दशमलव को नहीं हटाएंगे तब तक इधर वाली संख्या से हम भाग नहीं दे सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे यहाँ 2 उतारेंगे, और जब 2 उतारेंगे तो 2 में देखिए भाग लग रहा है, 2 में तो भाग नहीं लग रहा है, तब क्या करेंगे 0 से फिर क्या करेंगे भाग लगाएंगे, और जब 0 से भाग लगाएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 होगा, और फिर घट के यहाँ 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ फिर 0 उतारेंगे, अब कितना बार में भाग लगेगा 4 बार में भाग लग जाएगा 20, और 4 बार में जब भाग लग जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा 0 में से 0 घटेगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ 4 उतारेंगे, 4 उतारेंगे तो 4 में भाग लगेगा, 4 में तो भाग नहीं लगेगा, जब 4 में भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे 4 में जब भाग नहीं लगेगा तो फिर हम क्या करेंगे 0 से भाग लगाएंगे, 0 से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, और 4 में से जब 0 घटेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे आगे दशमलव के बाद अगर देखिए जैसे 5 को क्या लिख सकते हैं, जैसे 5 लिखा हुआ है तो 5 को हम लिख सकते हैं 5.000, तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि 5 को हम 5.00 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 00 है, तो इधर भी क्या है अनंत 0 है, इधर भी क्या है 4 के बाद अनंत 0 है, तो फिर जो 4 के बाद जो 0 है तो इस 0 को क्या करेंगे यहाँ उतारेंगे, और 0 को जब उतारेंगे तो कितना बार में भाग लगेगा 5 चौके 20, 4 बार में क्या लगेगा 20 हो जाएगा, 4 बार में 20 हो जाएगा, और इसको घटा
4 बार में नहीं लगेगा, 8 बार में लगेगा। यहाँ 40 है ना, 8 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो 8 बार में क्या होगा, 8 पंच 40, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके को कैसे बनाते हैं, इस भाग को कैसे, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 3 से भाग लगाए ना, यहाँ देखिए एक अंक में पहले भाग लगाएंगे तो एक अंक में देखिए भाग लग रहा है, लग रहा है। तो जब एक अंक में भाग लग रहा है तो कितना बार में लग रहा है, एक बार में लग रहा है, तो 3, इसको 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ 6 को उतारेंगे यहाँ, अब देखिए कितना बार में भाग लगेगा, 3 दूनी 6, 2 बार में 6 हो जाता है, 2 बार में क्या होगा 6, तो 6 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक को उतारेंगे, एक को उतारेंगे, उसके बाद देखिए एक में भाग लग रहा है, एक में तो भाग नहीं लग रहा है, यहाँ से उतारे हैं ना, इसमें भाग नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, 0 से भाग लगाएंगे। जब 0 से भाग लगाएंगे तो यहाँ भी 0 होगा, और घट के फिर 1 में से 0 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ क्या है, दशमलव है, दशमलव को क्या करेंगे, यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी इधर वाली संख्या को हम नीचे उतार के भाग लगा सकते हैं। तो इधर वाली संख्या से भाग लगाने के लिए इस दशमलव को हटाना पड़ेगा, तो इस दशमलव को क्या करते हैं, उठा करके सीधा यहाँ पे पटक देते हैं। यहाँ इस दशमलव को उठा करके क्या किया, यहाँ पटक दिए, तो यहाँ तो दशमलव नहीं बचा ना, हट गया ना यहाँ से दशमलव। तो जब यहाँ से दशमलव हट गया तो फिर क्या करेंगे, अब 9 को यहाँ उतारेंगे, अब कितना बार में भाग लगेगा, 6 बार में भाग लगेगा, 18, 6 बार में क्या होगा, 18 भाग लगेगा। तो 9 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ 1 उतारेंगे, 1 जब उतारेंगे तो फिर अब देखिए कितना बार में भाग लगेगा, 3 बार में, 3 बार में 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 2 11, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर देखिए फिर क्या करेंगे, अब 1 को उतारेंगे, 1 को उतारेंगे तो देखिए कितना बार में भाग लगेगा, तो 7 बार में पूर्ण रूप से लग जाता है 21, 7 तिया 21, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 0 0 हो जाएगा। अब क्या बच गया, अब बच गया 2, 2 बच गया, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए 2 में भाग लग रहा है, यहाँ से उतारे हैं ना, 2 भाग नहीं लग रहा है तो 0 से भाग लगाइए, यहाँ 0 से भाग लगाना है, तो 0 से जब भाग लगाइएगा तो क्या होगा, 0 से भाग लगाइएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और इसको घटाने के बाद 2 में से 0 घटेगा, तो 2 में से 0 घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए इधर क्या है, अनंत 0 है, जैसे 4 10 4.5 है तो यहाँ अनंत 0 होता है, 0 0 0, इधर क्या है अनंत 0 है। जब इधर अनंत 0 है, जब इधर अनंत 0 है तो कोई भी 0 को यहाँ से कोई भी 0 को यहाँ उतार सकते हो, तो यहाँ 0 को उतारेंगे ना, तो यहाँ जब 0 को उतारते हैं तो देखिए अब कितना बार में भाग लगेगा, 6 बार में भाग लगेगा 18। ठीक है, फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 उतरेगा, यहाँ 2 में से यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए अब क्या होगा, 6 6 ये कंटिन्यू चलते रहेगा, ये 6 6 क्या होगा, अब यहाँ फिर 2 0 डालेंगे, फिर 18 से लगेगा, तो ये 6 6 ये क्या होगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। तो ये भाग इस तरह से बनाते हैं। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं, इस सवाल को कैसे बनाते देखिए, ये पूरे संख्या में 7 से भाग लगाएंगे, है ना, तो इसको कैसे बनाते हैं, तो ये देखिए यहाँ क्या है 7 है, और यहाँ क्या है 1 है, तो 1 में तो 7 से भाग लगेगा नहीं, 7 से, यहाँ देखिए 1 है और यहाँ क्या है 7 है, तो 7 से तो यहाँ भाग लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 7 1 क्या है, 1 छोटा है और 7 बड़ा है, तो 2 अंक लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा 2 अंक में लगेगा, तो 2 बार में क्या होगा 14 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ 2 उतारेंगे, 2 उतारने के बाद फिर देखिए कितना से भाग लगेगा, अब यहाँ से जब 2 उतारे हैं तो अब भाग नहीं लगेगा, अब 2 में भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे 0 से भाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 7 है यहाँ 2 है तो लगेगा नहीं, तो 0 से भाग लगाएंगे, 0 से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 2 में से 0 घटेगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा। और फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ 1 उतारेंगे, अब देखिए भाग लग रहा है तो 3 बार में क्या लग रहा है 21, 3 बार में 21, तो यहाँ 0 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ 2 उतारेंगे, 2 में तो फिर भाग लगेगा नहीं, तो फिर यहाँ क्या करेंगे 0 से भाग लगाएंगे, और घटाएंगे तो क्या होगा 2 होगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ 8 उतारेंगे, कितना बार में भाग लगेगा, देखिए 4 बार में 28, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए दशमलव है, तो दशमलव को यहाँ हटाना पड़ेगा, इस दशमलव को हटा करके क्या करेंगे यहाँ रख देंगे, तो दशमलव को हटा करके यहाँ रख दिए,
यहाँ तो दशमलव हट गया ना, हटता नहीं है दशमलव, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से हट गया दशमलव। तो यहाँ क्या किए हैं, यहाँ से दशमलव उठा करके यहाँ रख दिए हैं, तो यहाँ दशमलव तो नहीं बचा। अब इधर वाली संख्या से हम भाग लगा सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ 3 उतारेंगे, 3 उतारेंगे तो फिर क्या होगा, भाग तो अब नहीं लगेगा 3 में, तो 3 में नहीं लगेगा तो 0 से भाग लगेगा, 0 से भाग लगेगा तो क्या होगा 0, और फिर यहाँ क्या उतरेगा 3। फिर क्या करते हैं, 5 उतारते हैं, और देखिए कितना बार में लगेगा, 5 बार में 35 भाग लग गया। अब जब इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए अब भाग, अब देखिए 4 को यहाँ उतारते हैं, यहाँ इसको यहाँ लिखते हैं, 4 को यहाँ उतारे, 4 को जब यहाँ उतारे हैं तो 4 में भाग लगेगा, 4 में भाग नहीं लगेगा तो 0 से भाग लगेगा, 0 से भाग लगेगा तो यहाँ 0 होगा, 4 में से 0 घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 को यहाँ उतारेंगे, 7 छके 42, 6 बार में क्या होगा 42, और फिर इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 7 को यहाँ उतारेंगे, 7 को जब यहाँ उतारेंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, एक बार में भाग लगेगा 7, एक बार में 7, तो 7 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको इसी तरीके से बनाते हैं। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए एक अंक में भाग नहीं लगेगा, शुरू में ही क्या करते हैं हम लोग, एक अंक में भाग नहीं लगता है तो 2 अंक लेते हैं, 2 अंक में नहीं लगता है तो 3 अंक लेते हैं। लेकिन जब पहली बार भाग लगाने के बाद उसके बाद एक एक अंक में भाग देते हैं, नहीं लगता है तो 0 से भाग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ एक अंक में भाग लग रहा है तो एक अंक में भाग नहीं लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे 2 अंक लेंगे, तो 2 अंक मिला करके कितना हो गया 16, तो 16 में भाग लग रहा है, कितना बार में भाग लग रहा है 2 बार में 16। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो 6 में से 6 घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, 1 में से 1 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 2 उतारेंगे, और 2 में तो 8 से भाग लगेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे 0 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और घट के क्या हो जाएगा 2 में से 0 घटेगा तो 2 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे 4 उतारेंगे, तो 3 बार में क्या लगेगा 24, फिर इसको घटाएंगे, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ दशमलव आ गया, तो इस दशमलव को हटाना पड़ेगा, तो इस दशमलव को उठा करके सीधा क्या करते हैं यहाँ पटक देते हैं, तो दशमलव तो यहाँ हट गया। तो अब इधर वाली संख्या से भी भाग लगा सकते हैं, तो अब क्या करेंगे 3 को यहाँ उतारेंगे, तो 3 को उतारेंगे तो 3 में भाग लगेगा, यहाँ 8 है और यहाँ 3 है, भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे 0 से भाग लगाएंगे, 0 से भाग लगेंगे तो यहाँ क्या होगा 0 होगा, 3 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 3 होगा। फिर यहाँ क्या करेंगे 2 उतारेंगे, और अब देखिए 8 किया 24, 8 चौके 32, 4 बार में ये लगेगा, तो 4 बार में ये 32 लगेगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब 4 को उतारेंगे, यहाँ 4 को उतारेंगे तो 4 में देखिए भाग लग रहा है, तो नहीं लग रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे 0 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ जब 0 से भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 4 होगा। फिर क्या करेंगे 0 को यहाँ उतारेंगे, ये वाला 0, अब देखिए अब कितना बार में भाग लग रहा है, तो 5 बार में 40 लग रहा है, इसको घटा के क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से 4 उतारेंगे, यहाँ से क्या करेंगे 4 उतारेंगे, 4 उतारेंगे, तो जब 4 यहाँ से उतारे हैं ना, यहाँ बनाते हैं, तो 4 को क्या किया यहाँ से उतारे हैं, तब तो इसमें तो भाग नहीं लगेगा, तो 0 से भाग लगाएंगे, 0 से भाग लगाएंगे तो 4 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 4 होगा। और फिर क्या करेंगे 8 को यहाँ उतारेंगे, तो 8 को उतारेंगे तो 8 छक्के 48, 6 बार में ये लग जाएगा, और पूर्ण रूप से ये क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा कट के 0 हो जाएगा। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, ये साधारण भाग ही है, लेकिन इसको दशमलव तक निकालेंगे, तो इसको देखिए दशमलव तक कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ एक अंक में भाग लगेगा, तो लगेगा कितना बार में लगेगा 2 बार में लगेगा 8, और इसको जब घटाएंगे तो 8 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 1 को उतारेंगे, 1 में भाग लगेगा नहीं लगेगा तो 0 से भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा।
और जब इसको घटाएंगे तो एक में से 0 जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ 2 उतारेंगे। अब देखिए कितना बार में भाग लेगा, 3 बार में, 12। फिर जब इसको घटाएंगे 2 में से 2 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1 उतारेंगे। 1 उतारेंगे तो 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो 0 से भाग लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 1 में से 0 जाएगा तो 1। फिर क्या करेंगे, 6 को उतारेंगे, 4 बार में लगेगा 16, तो ये घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ 2 उतारेंगे, 2 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 0 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ भी 0 होगा और घट के 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब दशमलव डाल करके और भाग लगाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दशमलव डालेंगे। जब यहाँ दशमलव डालेंगे तो दशमलव के बाद क्या होगा, यहाँ 0 डाल सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 0 डालेंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 5 बार में 20। और फिर क्या होगा, 0 में से 0 घटेगा तो 0, 0 हो जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो दशमलव के बाद हम लोग क्या करते हैं, 0 डाल करके हम भाग लगा सकते हैं। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए एक अंक में भाग लग रहा है तो लग रहा है कितना बार में, 1 बार में भाग लग रहा है 3। तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ 6 को उतारेंगे। 6 को जब उतारेंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में 6 हो जाएगा। और जब इसको घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 9 को यहाँ उतारेंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 3 बार में लगेगा, 3 तिया 9। और जब 9 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1 को यहाँ उतारेंगे, 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 0 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ 1 में से 0 घटेगा तो 1 होगा। और फिर क्या करेंगे, 2 को उतारेंगे। 2 को उतारेंगे तो क्या होगा, 4 या 12, 4 बार में लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 4 को यहाँ उतारेंगे। 4 को उतारेंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 1 बार में 3। और इसका शेष कितना होगा, 4 में से 3 गया, 1 इसका क्या हो गया, शेष बच गया। और अगर दशमलव के बाद अगर भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव डालेंगे तो यहाँ क्या डाल सकते हैं, 0। तो 3 बार में फिर लगेगा, 3 तिया 9, 1 होगा। 1 होगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 डालेंगे, फिर यहाँ 3 डालेंगे, 9। तो फिर 1 होगा यहाँ घट के। तो इसी तरीके से फिर क्या होगा, 3 3 3 3 आते रहेगा अनंत तक। तो इसको इस तरीके से भाग को बनाते हैं। इस भाग को देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए एक अंक में तो भाग नहीं लग रहा है तो 2 अंक लेंगे। तो 2 अंक में भाग लग रहा है तो कितना बार में लग रहा है, 2 बार में 14। तो इसको 4 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 0। 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2, यहाँ फिर उतारेंगे, इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो 0 से लगाइए भाग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। 2 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अब 1 को उतारेंगे, फिर कितना बार में लगेगा, 3 बार में 21। 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 उतारेंगे, 2 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो 0 से लगाइए, यहाँ भी 0 हो जाएगा। और 2 में से 0 घटेगा तो क्या होगा, 2 होगा। फिर क्या करना है, 8 को उतारना है। 8 को उतारिए, कितना बार में लगेगा, 4 बार में 28 लग रहा है। और घटाने के बाद क्या होगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 3 को उतारेंगे, 3 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो 0 से लगाइए। 3 0 से लगाइएगा तो यहाँ 0 होगा ना, तो 0 होगा तो 3 में से 0 घटेगा तो 3 होगा, क्या होगा, 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ दशमलव डाल देंगे। दशमलव डालेंगे तो यहाँ 0 डाल सकते हैं, है ना। तो फिर कितना बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा, 28। फिर यहाँ क्या होगा, 2 उतरेगा और यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 डालेंगे, कितना बार में लगेगा, 2 बार में 14। यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 डालेंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 8 बार में 56 लग जाएगा। तो 8 बार में इसको 56 डाल दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 होगा, या 0 डालिए या काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या होगा, 4 होगा। तो ये भाग अनंत तक लगते जाएगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा।
जो छोटा बच्चा है जिसको भाग नहीं आता है तो उसके लिए खास करके ये वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इसका सब्सक्राइबर को आप बढ़ाइए। नया चैनल है, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं।